विनाश काल में मार्शल लॉ लगेगा। मार्शल लॉ में किसका शासन होता है? मिलिट्री का शासन होता है। हमारी है रूहानी मिलिट्री। रूह की स्थिति में, आत्मा की स्थिति में स्थित होने वालों की मिलिट्री, देवान में रहने वालों की मिलिट्री नहीं है। जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं, वो देवानियों पर विश्वास नहीं करेंगे, देह अभिमानियों से मित्रता नहीं करेंगे। किसका डायरेक्शन मानेंगे? है एक रूहानी बाप का डायरेक्शन मानेंगे। और रूहानी बाप कौन सी मूर्ति के द्वारा डायरेक्शन देगा? है शंकर है रूहानी मिलिट्री का मार्शल। मुरली में क्या बोला? रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन? शंकर है। झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा हुआ है। सभी आत्माओं की डोरी उसके हाथ में है, बुद्ध रूपी हाथ में। उस बुद्धि के आकर्षण से सभी मनुष्य आत्माओं को नंबरवार खींच रहा है। उस मूर्ति के द्वारा बोलेंगे जिसका नाम एकमात्र है, जो मेरे नाम के साथ जोड़ा जाता है। कौन बोला? शिव बाप बोला। किसका नाम जोड़ा जाता है शिव के साथ? एकमात्र शंकर का नाम जोड़ा जाता है। कोई देवता का नहीं, नारायण का नहीं, ब्रह्मा का नहीं, विष्णु का नहीं, एक का ही नाम जोड़ा जाता है। कोई राक्षस का भी नहीं, मनुष्य का भी नहीं, एक ही आत्मा है जो शरीर धारण करके इस रंगमंच पर शंकर के नाम रूप से प्रत्यक्ष है। आज भी उसकी यादगार दिखाई जाती है। दुनिया में सबसे जास्ती मूर्तियां किसकी मिलती हैं? है नग्न रूप, आत्मिक रूप में स्थिर, देहभान रूपी कपड़े को छोड़ने वाले शंकर की मूर्ति मिलती है। सोमनाथ मंदिर में अव्वल नंबर पूज्य कौन है? हैं? अरे किस रूप में दिखाया गया है? माना वो हीरा अलग है और लिंग अलग है, एक नहीं है, है? एक है या दो हैं? एक पर्सनालिटी की यादगार है, एक व्यक्तित्व की यादगार है, एक शख्सियत की यादगार है, या दो चार शख्सियत इकट्ठी हो गई हैं, एक की यादगार है। इसलिए यादगार मंदिरों में आज भी जाकर हाथ जोड़कर कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तम माने तू, एक, तू एक ही मेरी माता है और तू एक ही मेरा पिता है। एक कैसे हो सकता है माता और पिता? माता फीमेल होती है और पिता मेल होता है। तो एक कैसे हो गए? है
अरे हाँ, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं में कोई एक हीरो पार्टधारी आत्मा है जो देह के रूप में भी इस मनुष्य सृष्टि में सदा काल रहती है और आत्मा के रूप में भी रहती है। शास्त्रों में उसकी यादगार है। क्या है? कोई है या नहीं है? कौन है? अच्छा, ऐसा कोई प्रैक्टिकल में होता है क्या कि आधी स्त्री दिखाई पड़े, आधा पुरुष दिखाई पड़े? ज्ञाने ब्रह्मा जो माँ है, ज्ञान चंद्रमा, उसकी प्रवेशता भी एक ही तरह है और शिव बाप है उसकी भी प्रवेशता एक ही तरह है। तो ब्रह्मा जो माता का पार्टधारी है और बाप का पार्टधारी, दोनों ही माता तो एक ही तरह में हो सकते हैं। अच्छा, माता का पार्ट बजाना, हालांकि पार्ट बजाने वाला तो एक ही है, शिव। माँ का भी पार्ट वही बजाता है, बाप का कोई साकार मन करता है। माने एक ही आत्मा माता का पार्ट बजाती, एक ही आत्मा पिता का पार्ट बजाती। एक आत्मा का अलग अलग आत्मा हो, तो फिर लेकिन यहाँ तो एक की बात है। पार्ट बजाने वाली तो सिर्फ दुनिया में भी गॉड इज वन कहा जाता है या 2 4 5 8 10 कहा जाता है। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। उसे कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य भी है, कल्याणकारी भी है और इतना सुंदर है जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर एक ऐसा टाइम आता है कि उसका नाम पड़ता है श्याम सुंदर, जिन्हें भारतवासी कहा जाता है। कहाँ के वासी? भारतवासी। जड़ जमीन के वासी या चैतन्य आत्मा के जिनके अंदर याद रहती है, उस चैतन्य आत्मा की स्मृति में रहने वाले। हा? कौन से भारत की बात? जड़ भारत की बात, जड़ जमीन की बात या चैतन्य आत्मा की बात? वो चैतन्य आत्मा है जिसकी भक्ति मार्ग में 2500 साल विदेशियों के प्रभाव में आकर हम श्रद्धा युक्त हो गए और अंधश्रद्धा से भी हमने किसकी पूजा की? ऐसी अंधश्रद्धा जिसकी पूजा करते रहे, मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करके, उसको जाना नहीं ये कौन है, जिसके सामने जाकर कहते रहे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। अरे एक ही माता पिता कैसे होगा? एक ही होगा है? कि माता पिता अलग अलग होते हैं? अरे अलग अलग होते हैं, लेकिन भगवान को बोले, अंधश्रद्धा। भगवान को बोले, भगवान को शिव को बोले, मुझे पहचाने नहीं ना।
अच्छा, कौन है भगवान? है वो हिजड़ा है, क्योंकि स्त्री भी हिजड़ा बन जाती है और पुरुष भी हिजड़ा बन जाते हैं, वो दोनों बनता है। अरे फिर एक स्त्री बनता है, एक स्त्री बनता है, एक पुरुष बनता है, और दोनों जोड़ दिए जाते हैं। है आधा इसमें से काटा, आधा इसमें से काटा, और दोनों को जोड़ करके अर्धनारीश्वर बनाई दिया भक्ति मार्ग में। ऐसा कोई आदमी देखा दुनिया में? है जैसे विष्णु को बनाए देते हैं 4 भुजाओं वाला, रावण को बनाए देते हैं 10 शीश वाला। तो समझने की बात है ना, ये शास्त्रों में कवियों की भाषा है ना। कवि माने विद्वान, विद माने जानकार। काहे के जानकार? वेदों का जानकार, उसको कहते हैं विद्वान, पंडित, आचार्य। सच्चा पंडित, सच्चा आचार्य, सच्चा विद्वान, सच्चा कवि। और ऊंचे से ऊंचा कवि जिसने दुनिया की ऊंचे से ऊंची कविता गाई, गीत गाया, जिसका नाम पड़ा श्रीमद् भगवत गीता। वो गीत गाने वाला मनुष्य सृष्टि का बीज है। सृष्टि के आदि में कृष्ण, जिसका नाम वासुदेव है, उसका भी बाप वसुदेव गाया हुआ है। यहाँ तो बाप कहते हैं कि तुम मुझे याद करो। मुझे याद करेंगे, संगम युग में मुझे याद करेंगे, मुझे याद करने के संस्कार डालेंगे, तो भक्ति मार्ग में मेरी यादगार कायम करेंगे। क्या है मेरी यादगार? है अरे देवताओं की यादगार है, देवताओं के मंदिर, देवताओं की मूर्तियां। मेरी यादगार क्या है? शिवलिंग। मैं और मेरी, मैं आत्मा हूं। ये किसने कहा? आत्मा हूं, आत्मा ही था और आत्मा ही रहूंगा। मैं कभी भी देहधारी नहीं हूं। तो मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा का मेरा क्या है? कुछ मेरा है या नहीं है? है? नहीं है। अरे मेरा नहीं है, क्या है? क्या है मेरा? सुप्रीम सोल कहे कि मैं आत्मा हूं, फिर मेरा क्या है? अरे मैं गॉड हूं, गॉड इज वन। तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। राजा होता है, राजा की गद्दी कौन सा संबंधी संभालता है? बेटा संभालता है। बेटों में भी कौन सा बेटा? बड़ा बेटा संभालता है। तो मैं आत्मा हूं,
और मेरा भी है। उस मेरे में जब मैं आता हूं मुकर्रर रूप से, तो वो सदाकाल के लिए निश्चय बुद्धि बन जाता है। बाबा तीनों मूर्ति में शान मूर्ति कौन, शहनशाही कौन है? वो ब्रह्मा, दादा लेकर ब्रह्मा नहीं है, और ये प्रजापिता ब्रह्मा क्या वो लड़का ही कौन है? कौन है अम्मा? परम ब्रह्म। कौन है परम ब्रह्म? तुम बता दो पहले। नहीं, जिसमें शिव बाप बीज डाल, ज्ञान का बीज डालते हैं। हाँ, तो एक ही तो है माता और एक ही तो पिता है। हाँ, आत्माओं का बाप और माता तो एक ही है, तो वही परम ब्रह्म शानशीलता। वो माता है, वो पिता है। वो कौन है जिसके सामने मंदिर में जाके कहते हैं तुमेव माता च पिता त्वमेव? वही शिवलिंग है, वो साकार है, मनुष्य सृष्टि का बाप। उसकी यादगार? नहीं, शिवलिंग, शिव जो साकार तो है। वो एक बताओ, वो कौन है? जो शिव के लिए, शिव का आत्मा के बाप शिव के लिए माता बनता है और मनुष्य सृष्टि के लिए बाप बनता है। शिव के लिए बाप बनता है, माता बनता है? शिव के लिए माता बनता है, शिव के लिए माता बनता है। शिव का पत्नी बनकर। वो तो एक ही है जो माता बनता है, पिता भी बनता है। उसी के सामने तो जाके कहते हैं तुमेव माता च पिता त्वमेव। एक ही के सामने कहते हैं ना कि दो हैं? एक ही है। फिर सारी वसुधा का, सारी मनुष्य सृष्टि का एक पिता होना जरूरी है। एक बाप का ही पता नहीं मनुष्य सृष्टि को, तो मनुष्य सृष्टि में एकता कैसे स्थापन होगी? वसुधैव कुटुंबकम, ये नारा तो लगाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में तो नहीं देखने में आता। ये सारी मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष के समान है। जिस कल्प वृक्ष कहो, सृष्टि वृक्ष कहो, गीता में अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। वट वृक्ष भी कहा। बड़े से बड़ा वृक्ष बड़ा का वृक्ष ही होता है, और उसका बीज अति सूक्ष्म होता है। हम आत्माएं अपने शरीर रूपी वृक्ष के बीज हैं, चैतन्य बीज। परंतु सारी मनुष्य सृष्टि का बीज भी तो कोई होगा, होगा या नहीं होगा? तो सारी मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, उसका भारतीय शास्त्रों में गायन है। क्योंकि बीज को बाप कहा जाता है। इस जगत का बीज शास्त्रों में गाया हुआ है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। सारी जगत के पिता शंकर को माना जाता है। मेरे को याद करने से माना भविष्य में आने वाला साकार। यहाँ भविष्य की तो बात ही नहीं। मेरे को याद करते रहेंगे अब से लेकर के भविष्य अंत तक, जब तक तुम रहे मेरे को याद करते रहेंगे तो पाप भस्म होंगे, गारंटी है। तो
संपन्न होने के बाद। संपन्न होने के बाद याद करें। नहीं, अभी से याद करेंगे, पर संपन्न होने के बाद हमारा पाप कट जाएंगे। नहीं, संपन्न होने के बाद के स्वरूप को याद करें। मेरे जो कह रहा है उसको याद न करें, उसको ही याद करना। इस सृष्टि में साकार है। इस सृष्टि में शिव को जो शिवलिंग तो ये तो पक्का हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा कह रहे हैं, मान लो प्रजापिता ब्रह्मा ही कार्यवाहक है और वो आत्मा कह रही है मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप जरूर भस्म होंगे, गारंटी कहता हूँ। तो प्रजापिता ब्रह्मा को याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे। सुनने वालों को ये तो पक्का है कि हाँ यही 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनने वाला है, पक्का है ना। तो उसको याद करेंगे तो पाप भस्म हमारे नहीं होंगे। जैसे को याद करेंगे वैसे हम नहीं बनेंगे। तो झूठ बोला है या सही बोला है? हिंदी में ये बताया हुआ साकार या आकार निराकार को याद नहीं करना है, उससे कर्म बस नहीं होंगे। लेकिन अभी यहाँ बोलने वाला तो निराकार है, वो बोल रहे कि सृष्टि में तो सही बोलता है निराकार। निराकार सही बोलता है क्या? मेरे को आत्मा मेरे कहेगी तो एक के लिए कहेगी कि अनेक के लिए कहेगी? फिर हमने तो नहीं बोला, हमको याद करते रहेंगे, हम माने दो कम से कम। यहाँ तो एक आत्मा ने बोला। तो अगर हम निराकार की तरफ ये लगाएंगे बात कि निराकार शिव ने बोली, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, तो उसको याद करते रहेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। या जिन धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स ने निराकार को याद किया उनके पाप भस्म हुए क्या? अरे सवाल ये है, हम डकैत को याद करेंगे तो डकैत बनेंगे या नहीं बनेंगे? चोर को याद करेंगे तो चोर बनेंगे या नहीं बनेंगे? चोर का संग करेंगे तो चोर बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो उसी आधार पर 16 कला संपूर्ण आत्मा हमने पहचान ली कि ये बनेगी। तो 16 कला संपूर्ण आत्मा को हम याद करेंगे तो हम यहाँ तो ये भी नहीं बात है, यहाँ तो बात है हमारे पाप कर्म भस्म होंगे या नहीं होंगे। पाप कर्म भस्म होंगे तो हम 16 कला संपूर्ण देवता नहीं बनेंगे, पाप रह जाएंगे? नहीं रह जाएंगे। तो यही तो बात है, जो आत्मा के द्वारा मुख से ये बात बोली जा रही है, मेरे को याद करेंगे। तो ये किसने कहा मेरे को याद करेंगे? कौन सी आत्मा ने कहा? शिव आत्मा ने कहा। वो उसको याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे, वो कह सकती है। वो कह सकती है कि मेरे को अकेले को याद करेंगे तो पाप भस्म हो जाएंगे, या उसको जिन धर्म पिताओं ने याद किया उनके पाप भस्म हो गए? हो गए? ये तो बात गलत है कि निराकार को याद जिन्होंने किया उनके पाप भस्म हो गए। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है। जो कृष्ण वाली आत्मा को हमने पक्का समझ लिया कि ये 16 कला संपूर्ण बननी ही बननी है, और अंत तक हम उसे अगर याद करते रहेंगे तो हमारे पाप कर्म भस्म नहीं होंगे? होंगे। ये तो बात रही वहां तक की। अब तो ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। अब ये वाक्य जो मेरे शब्द बोला है वो किसके लिए लागू होगा? अब शिव प्रजापिता ब्रह्मा जो ओरिजिनल था वो तो इसी सृष्टि में अंत तक रहता है ना, सूक्ष्म शरीरधारी तो नहीं बनता। तो वो आत्मा के द्वारा ये वाक्य लागू होता है या नहीं? जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं वेदवाणी जो है उसकी ऋचाएं कोई भी युग आ जाए तो सच्ची ही साबित होंगी। तो ये हम जानते हैं ये ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्मा की वाणी है, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। तो ये वाक्य मेरे शब्द अब किसके लिए लागू होता है? प्रजापिता जो ओरिजिनल था यज्ञ के आदि में, उसके लिए लागू होता है या नहीं होता है? होता है। तो
वो ही आत्मा कहती है कि मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे, हो जा रहे हैं, ऐसे नहीं बोला। एक एक शब्द, एक एक अक्षर जो वेदवाणी का है वो पत्थर की लकीर है। अरे भगवान बोलेगा तो क्या गलत बात बोल सकता है? कुछ महीनों पहले उसमें बोला है कि 2018 में कृष्ण बच्चे के रूप में बाप की साकार रूप में प्रत्यक्षता होगी। और पुरानी मुरलियों में ये भी बात बोली है कि बाप निराकारी स्टेज के आधार पर ही सारे संसार में प्रत्यक्ष होगा। तो 1918 में निराकारी स्टेज के आधार पर प्रत्यक्षता होगी या साकार में कृष्ण बच्चा तो 36 में जन्म लेगा, लेकिन संगम युगी कृष्ण के रूप में प्रत्यक्षता होगी। तो संगम युगी कृष्ण निराकारी स्टेज वाला होगा क्या? नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो चारों ही जो नाम है वो एक व्यक्ति को, एक पर्सनालिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या अलग अलग पर्सनालिटीज है? एक ही है। जो प्रजापिता है वो साकारी स्टेज का नाम है, पतित का नाम है। जो शंकर है वो आकारी स्टेज का नाम है, मनन चिंतन मंथन वाली आकारी स्टेज। जो कृष्ण बच्चा है वो 16 कला संपूर्ण स्टेज का नाम है। और नारायण संपन्न परिपूर्ण स्टेज का नाम है। व्यक्ति एक ही है, तो अलग अलग नहीं कर सकते। और लेकिन बाबा जो निराकारी स्टेज वाला शिव है और अभी जो साकार में आया हुआ है फिर उसकी प्रत्यक्षता। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर किसे कहा? शिव को ही तो कहा है। शंकर संपूर्ण स्टेज वाला या अपूर्ण स्टेज वाला? संपूर्ण स्टेज वाला।